सबको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सबको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस ओके बच्चे, पहले हम लोग कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल क्या सिखाया था मैंने आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला चीज, चैप्टर का नाम बताओ सब लोग एक साथ, 1 2 3 गो। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतना समझ गया सबको? अपन क्या सीख रहे थे कल? अपन क्या सीख रहे थे? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहले अपने को क्या समझना था? इलेक्ट्रिक करंट का, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब किसको पता है? The flow of electric current. सब लोग शांत। आर्यन, निमेश, तुम्हारा वीडियो क्यों बंद आ रहा है? झलक, आर्यन, निमेश, झलक, हर्षल, वीडियो ऑन करो। हाँ, आर्यन किधर है? आर्यन, आई एम रिपीटिंग, आर्यन, आई कांट सी यू। आर्यन, क्या हो गया इसको? आर्यन Everyone has to switch on their videos. नितेश, अगर ये बार बार मैं चेक करने आ रहा हूँ और प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा और पेरेंट्स पे कॉल जाएगा, वो डिफरेंट। डाउट है तो आप पूछ सकते हो चिन्मय कासर सर को, उनके घर पे डायरेक्ट कॉल जाता है। प्रदीप, साक्षी, ओके, तो नीचे कोई भी नहीं क्या? बहुत सारे लोग हैं यार। संचिता, निवेदन, प्रदीप, तृप्ति, भावेश, अभी वीडियो के बाद हाथ में आना चाहिए क्या? नितेश शेट्टे, निवेदन, रोहन, वैष्णवी, रोहन, नितेश, वीडियो ऑन रहना चाहिए ऐसे ही। निवेदन, वीडियो बंद हो रहा है बार बार, मला डॅडीला कॉल करायला लागेल मग। सर व्हिडिओ चालूच आहे। तर ठीक आहे, तुमचं नाव असंच नाही घेत, फॅन फॉलोइंग काय आवडलं मला, पण एवढं नाव नाही घेणार तुमचं। हा, आता व्हिडिओ ऑन आहे, राहू दे। नितेश, प्रगति, ऑल राइट। सब लोग शांत हो जाओ अभी। और चिन्मय, चिन्मय अनम्यूट करो। मुझे बताओ व्हाट इज चिन्मय? हाँ सर। आँख पे हाथ ऐसे रखना पहले, आप आँख पे ऐसे हाथ रखना। हाँ, व्हाट इज मैटर? सर मैटर दैट, तो मतलब उसको स्पेस और मास चाहिए रहता है, वेट और स्पेस। उसको चाहिए रहता है या उसके पास होता है? उसके पास होता है। क्या होता है? मास एंड वेट एंड स्पेस। स्पेस भी होता है उसके पास? स्पेस उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करना है। अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। आई मीन अभिषेक। Yes, sir. What is matter? So matter is something that has mass and that occupies space. Chinmay, सुना? Anything that has mass and occupies space is called as matter. चिन्मय, सुना आपने? हाँ सर। अच्छा, मैटर किन चीजों से बना होता है चिन्मय? चिन्मय, मैटर इज made up of what? चिन्मय, जो भी मैं आज लिखा रहा हूँ और कल लिखा रहा हूँ ना, 5 टाइम्स लिखना है आपको, पेज नंबर डालना है उसका, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि एक ही पेज दिखा के बार बार फोटो निकाल रहे हो आप। 5 टाइम्स लिखना है और पेज नंबर वाइज। जैसे ये फर्स्ट पेज है तो इसको बोलोगे फर्स्ट पेज, ठीक है? ये ऐसा होगा, ये अपना फर्स्ट पेज होगा आपका।
एक सेकेंड केशव, पेंसिल का वापस प्रॉब्लम हो रहा है। पेंसिल का प्रॉब्लम हो रहा है वापस। क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है। चार्जिंग खत्म हो गई। कल भी ऐसे ही हो रहा था। ब्लिंक हो रहा है तो चार्जिंग खत्म हो गया। नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। फिलहाल तेरा वाला है, लेकिन कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें। चार्जिंग नहीं है। ब्लूटूथ ऑन है इसका। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा ना, नॉर्मली तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। तेरा वाला कनेक्ट कर देते। चार्जिंग का नहीं रहेगा तो चार्जिंग का चार्जिंग का है तो वो ये नहीं जा रहा है इसमें। चार्ज कर रहा हूँ? नहीं चार्ज नहीं, कनेक्ट कर रहा हूँ। उसमें भी तो बैटरी लो है मेरा भी यार। क्या पता नहीं, इसका मैं यूज नहीं किया। सॉरी एवरीवन, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? थोड़ा सा 2 मिनट। अभी के लिए चल रहा है लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा लेक्चर के बीच में। हाँ अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। चार्जर लाएंगे, ठीक है? चिन्मय सुनो, तो क्या करना है, पेज नंबर डाल 1 2 ऐसे हर एक अलग अलग पेज में आपको पेज नंबर डालना है और 5 टाइम्स लिखना है जो भी कल पढ़ाया था और जो भी आज पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? फॉरवर्ड होगा, आपको 5 टाइम्स लिखना है और फोटो भेजना है केशव सर को। चिन्मय फाइन, ठीक है? अभिषेक आपको आता है, और किसको आता है मुझे देखने दो। सबरीश आप सुन रहे हो? या मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? Atoms. ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का? निहित Yes. बताओ व्हाट इज एटम? व्हाट इज एटम? Atom, आँख पे हाथ रख लो। smallest and indivisible particle of matter is called atom. Very good. Smallest indivisible particle of a matter is called as atom. अनागा आँख बंद कर लेना। What बोलना? Atoms is made up of what? Atom is made up of subatomic particles. Atomic particle. Example पता है आपको subatomic particles का? हाँ, electron, neutron and protons. Very good. Electron, proton and neutron. आँख खोल सकते हो आप। झलक अनम्यूट करो, आँख में हाथ रख लेना। बोलना व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? The flow of one particular direction in unit time is called electric current. आँख पे हाथ रख लेना और बोलना। हाँ बोलो, अभी दोनों आँख में बंद करो आँख, क्या कर रहे हो? बोलो। The flow of electrons in particular direction in per unit time is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन है? निमेश मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा कोई भी बॉडी के अंदर, इफेक्ट्स होते कुछ? हाँ या ना? निमेश ओके वेरी गुड। अच्छा कितने टाइप के इफेक्ट्स होते हैं?
आई डोंट नो, क्यों कल प्रेजेंट नहीं थे? हर्षल शर्मा, हर्षल शर्मा, कितने टाइप के एफेक्ट्स होते हैं हर्षल शर्मा? 3 सर। कितने टाइप के एफेक्ट्स होते हैं? हर्षल 5 टाइम्स, हर्षल 5 टाइम्स, जो भी कल पढ़ा रहा हूँ, जो भी आज पढ़ाने वाला हूँ। चिन्मय 5 टाइम्स, ठीक है। चलो आज लेक्चर में बाकी सबको पता है मैं कल क्या पढ़ाया था, सबको याद है राइट? नहीं ना, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इस दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर मतलब क्या? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर बना होता है, मैटर बना होता है एटम से। एटम किससे बना होता है? एटम बना होता है नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Subaatomic particles. सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron. Proton, neutron. न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Flow of electrons in one Particular direction in per unit time. Unit is called current. जब भी कोई भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वापस बता रहा हूँ मैं, जब भी कोई भी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें 3 इफेक्ट होते हैं वायर के ऊपर। सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है? Heating Effect. effect Magnetic effect. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ Magnetic effect of electromagnetic induction. अभी क्या है क्या नहीं है ये सब अभी हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। केशव चार्जिंग पे रखा है ना? केशव चार्जिंग पे रखा है ना पेंसिल? शिट मैन, कंटिन्यू कैसे करूं मैं लेक्चर? कुछ करो यार, फोन करो, कुछ तो करो। हाँ देखो ट्राई करो। ओके फाइन, तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया था खत्म, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया था खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम बोलो सब लोग, क्या? flow of current in the circuit. फ्लो ऑफ करंट कहाँ पे? In the circuit. सर्किट। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं अपन पहले। ध्यान दो सब लोग, बहुत आराम से ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सबका ध्यान यहाँ पे। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1, मेरे पास एक वायर है, ओके फाइन। केस नंबर 2, मेरे पास एक और वायर है, समझ में आप लोग को? मेरे पास दो अलग अलग वायर है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वायर केस नंबर 1 में जो वायर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे अच्छा केस नंबर 2 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? होंगे यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes. क्यों होता है? क्योंकि वायर इज एन मैटर। हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर मैटर के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, एटम्स होता है, समझ में आ रहा है सबको? तो हमारे दोनों ही वायर के अंदर, वायर नंबर 1 में भी और वायर नंबर 2 में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ दोनों वायर में से, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, इन दोनों में से ऐसा कौन सा वायर है जहां पे मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? आपके सबसे बताओ मुझे, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 से कौन से वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? कोई बता सकता है मुझे? दोनों में भी नहीं। दोनों में भी नहीं हो रहा है। ये सबको नहीं क्लियर हो है? रहा। कोई हाँ। किसी को डाउट है क्लासरूम में जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है करके? क्वेश्चन समझा सबको? मेरा क्वेश्चन क्या था कि केस नंबर 1 में जो वायर है और केस नंबर 2 में जो वायर है, ये दोनों वायर में क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। सबको समझ में आया? नहीं है। ये कोई है क्लास में जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज बताना मुझे, मैं समझाऊंगा आप लोग को। नो सर, ऐसा कोई नहीं। Yes, sir.
ये सबको समझ में आया कि ये Yes. Yes, sir. Yes. वायर, दोनों वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों मैं ऐसा बोला कि व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब Flow तक of ये इलेक्ट्रॉन electron. ऐसे भागने नहीं लगेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह तक, तब तक अपन बोल नहीं सकते कि इसके अंदर करंट है। तो ये दोनों वायर में अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सेकेंड नंबर जो सेकेंड वायर है ना, ये वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं ये वायर को कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से। Circuit से. Circuit. बैटरी से। वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से। क्या बना रहा हूँ मैं बताऊंगा आप लोग को अभी। डायग्राम ये है अपना बैटरी। ठीक है, अपना बोलो ये बैटरी। अब जैसे ही मैंने मेरे करंट को, मेरे जो वायर है, ये जो मेरा वायर था, राइट, ये मेरा वायर था, जैसे मैंने ये वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे वायर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। Battery से. तो पता है आपको क्या होता है इसमें? बैटरी पता है आपको कैसे काम करता है? बैटरी का काम होता है, देखो बैटरी एग्जैक्टली करता क्या है, एक बैटरी का एक पॉइंट होता है नेगेटिव, ओके, और एक पॉइंट होता है पॉजिटिव। इसको कैथोड एनोड बोलते हैं। एक पॉइंट होता है नेगेटिव और एक पॉइंट होता है पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है? बैटरी में एक पॉइंट नेगेटिव है, एक पॉइंट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है ना, ये जो नेगेटिव पॉइंट है ना, प्लीज सब लोग म्यूट में डालो। संचिता फोन म्यूट में डालो प्लीज, फोन म्यूट में डालो प्लीज। या तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो नेगेटिव प्लेट है, बैटरी के अंदर दो प्लेट्स होते हैं बेसिकली। तो जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव पॉइंट। ओके, और ये जो प्लेट है यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं कंपैरेटिवली इसके। यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है प्रोटॉन्स ज्यादा रहते होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काफी कम होंगे। ये क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों होते हैं? ये सब आप फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि बैटरी का जब कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तभी आप सीखोगे वो सब चीजें। बस अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आप एक बैटरी को देखोगे, दुनिया में कोई भी बैटरी देख लो आप, कोई भी बैटरी, उसमें दो प्लेट जरूर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव प्लेट, दूसरा होता है नेगेटिव। अभी काम कैसे करता है पता है? क्या एग्जैक्टली करता है बताता हूँ मैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आजू बाजू में, प्लेट के आजू बाजू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है? होता है। तो सब पता है ये बात। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, वायर, तो वायर के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये जो कॉपर वायर है, जो भी वायर है यहाँ पे जो कनेक्ट किया, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारना चालू कर देगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारना चालू करता है, तो ये अपने वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का मारना चालू करता है। और ये जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको धक्का मारना चालू करेंगे। ऐसा करते 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 देखते ही देखते अपना इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में भागना चालू कर देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में भागना चालू कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सर्किट के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। समझा? सबको समझा अपना बैटरी? याद रखना, बैटरी में दो पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना। बैटरी पे दो प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, दूसरा पॉजिटिव प्लेट होता है। ठीक है, नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव प्लेट। तो क्या करते हैं? यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? धक्का देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना चालू किया, वो क्या करेगा? ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना चालू करेगा। करते करते अपने जो बेसिक ये जो वायर है, ये जो वायर मैंने आपको बताया था, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है।
देखो ये सब चीजें अभी आपको याद नहीं रखना है, ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री वगैरह पे आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि जब आप एक वायर के अंदर बैटरी कनेक्ट करते हो तो कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो हर बार मैं ये वाला डायग्राम नहीं बनाते रहूंगा, मैं हमेशा क्या करूंगा पता है, एक वायर ले लूंगा, ये इसका कनेक्शन बनाऊंगा मैं ऐसा, और पॉजिटिव प्लेट को बड़ा बना दूंगा, जो भी बड़ा प्लेट है उसको पॉजिटिव ऐसा दिखाते हैं, और नेगेटिव को थोड़ा छोटा बनाऊंगा। और जब भी आप ये साइन देखोगे ना, आपको समझना है कि ये बड़ा प्लेट क्या कौन सा बता रहा है, कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव, छोटा है ये कौन सा प्लेट है, नेगेटिव। चीज क्या हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी को बैटरी। पक्का। यस। उसके बाद आप लोग क्या सर्किट को देख के समझ सकते हो कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है आज के बाद, हाँ या ना? देखो पहला सर्किट देखो, पहले वायर को देखो, क्या यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, नो। क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन धक्का देने के लिए कोई है क्या, वहाँ पे कोई बैटरी है जो उसको धक्का दे सकता है, नहीं बैटरी नहीं है, तब तक वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना स्टार्ट कर देगा, यस। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। जैसे इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो। What is electric current? The flow of electron in one particular direction in per unit time. In unit time is called as electric current. सबको समझा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट क्लियर। आज के बाद कोई भी सर्किट में अगर बैटरी कनेक्टेड होगा, कोई भी सर्किट में अगर क्या कनेक्टेड होगा, बैटरी, बोलोगे कि उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा। इतना ही समझाना नहीं होगा, इतना ही समझाना था आपको, सबको समझ गया, किसी को कोई इश्यू है यहाँ तक? हेलो सर। बोलो कौन नाम सर क्या है? सर इफ अगर पूरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होकर वापस से वहीं पर आ रहा है तो फिर बैटरी का पावर खत्म कैसे होता है? वापस बोलो एक बार, हरीश आप बोल रहे हो, कौन बोल रहे हैं? या सर बोलो क्या बोल रहे हो? सर इफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से रोटेट होकर वापस से वहीं पर आते तो फिर बैटरी का पावर खत्म कैसे होता है? पावर का खत्म होना का तरीका क्या होता है, देखो थोड़ा डिटेलिंग हो गया, वो आपने पूछा, मैं बता देता हूँ। समझिए मेरा बैटरी है, ओके, यहाँ पे है एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, यहाँ पे है एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, ओके, और बीच में ना हम लोग कुछ सॉल्यूशन रखते हैं। ये पूरा बैटरी, आप जब कोई भी घर का इन्वर्टर बैटरी देख लेना आप, ठीक है, या फिर कोई भी बैटरी उठा लो, बैटरी हमेशा हम लोग पैक रखते हैं ना उसको, कभी खुला बैटरी देखा आपने? नो। बैटरी हमेशा पैक होता है। पैक करने के पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास, बहुत, समझो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज था। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, मैंने क्या बोला था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे भागेंगे, राइट? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे भागने की ऐसे उठ के चला जाएगा क्या? नहीं, चल रहे हो कभी और अचानक आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गिरा है, कभी फील हुआ आपको? नहीं। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ मीडियम लगता है, और यहाँ पे मीडियम कौन है? वो मीडियम ये सॉल्यूशन है। हम लोग बहुत सारे मीडियम यूज करते हैं, जैसा H2SO4 हो गया, ठीक है, लेड एसिड बैटरी में लेड का एक एसिड होता है, PbSO4 यूज करते हैं हम लोग, ये तो बहुत सारे, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, बस अब समझ लो। अभी H2SO4 क्या करेगा, जब ये स्प्लिट होगा तो ये H प्लस और SO4 माइनस में डिवाइड होगा, तो एक SO4 माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये SO4 माइनस इलेक्ट्रॉन को लेके इसके पास जाएगा और H प्लस यहाँ पे आएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो सोल्यूशन दिख रहा है आपको, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना, ये खुद ही में केमिकल रिएक्शंस करते, स्प्लिट होते
और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम करता है। कौन? ये सॉल्यूशन। समझा? और जैसे ये सॉल्यूशन रिएक्ट कर करके खत्म हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। नहीं समझ? हरीश समझा। समझ गया अभी बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? ये अभी टोटली आउट ऑफ द स्कोप है, बस बता रहा हूँ, आगे आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है। जब चार्ज करते हैं तो वापस वो सॉल्यूशन रिवर्स रिएक्शन करके बना लेता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा बैटरी चार्ज हो गया। जैसे वो रिएक्शन करके खत्म हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ओके, समझ में आया सबको? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। आप लोग मुझे बस इतना बताओ, ये टॉपिक में मेरे को बस आपको इतना सिखाना था कि क्या आप लोग सर्किट को देख के पता कर सकते हो अभी कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। Yes, sir. में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो। या सबरेश इसमें हम लोग हमेशा डिस्टिल्ड वाटर का जो भी सॉल्यूशन है, कुछ इसमें डिस्टिल्ड वाटर लगते हैं, कुछ इसमें एसिड्स लगते हैं, तो हम लोग को रिफिल करते रहना पड़ता है। ये वहाँ से सर्विसमैन जो भी आते हैं वो रिफिलिंग करते हैं उसके अंदर। आप ओपन करोगे ना जब भी आपका इन्वर्टर, आप देखोगे उसके अंदर छोटे छोटे बॉटल होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, उसको बार बार रिफिल करते रहना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर का जो भी कंपोनेंट है वो खत्म होता रहता है, डिस्चार्ज। यही रीजन है। ठीक है, तो आपको मुझे क्या सिखाना था कि क्या आप लोग सर्किट को देख के भी पहचान पाओगे कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है सर्किट से? इसके पास कोई बैटरी नहीं है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। और अभी हमारा सर्किट में बैटरी लगा हुआ है तो कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा। पहले कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी ये खत्म करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, फ्लो ऑफ करंट सर्किट में। ठीक है, आपको समझ जाएगा कि सर्किट में करंट कब फ्लो होगा, तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, बोलो क्या है? Potential difference. सुना है क्या ये नाम कभी लाइफ में आप लोगों ने? Yes. Yes. Yes, sir. तो बता सकते हैं मुझे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बहुत टाइम यूज किया रहेगा आप लोगों ने। क्या आप लोग ये सुनते हैं कि वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज बढ़ गया घर का? ऐसा सुना है क्या कभी? Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है वोल्टेज? वो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का? तो पूरा टॉपिक है वहाँ पे, पूरा डेफिनेशन है, पूरे फॉर्मूलाज है। किसी को भी नहीं याद है? ओके, मतलब आप लोग को नहीं मालूम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो सब लोग, मुझे बताओ ये क्या है? मैंने क्या बनाया? ये एक वायर। सर्किट का मतलब कुछ नहीं होता, एक वायर हमेशा सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से करंट फ्लो हो सकता है उसको बोलते हैं एक सर्किट। तो ये मैंने एक वायर बना दिया। अब मुझे बताओ क्या ये वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 पॉइंट ले लिया मैंने। नहीं हो रहा है, ये सबको समझ गया है ना? जो भी क्लास में बैठे सबको समझ गया कि ये यहाँ से वायर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बैटरी नहीं है। बैटरी है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला कोई कंपोनेंट है क्या हमारे पास? नहीं। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक बैटरी लगा दूंगा, ये साइन बना, सिंबल बनाएगा, तो अभी सबको समझ में आता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, बड़ा वाला मतलब क्या? पॉजिटिव प्लेट, और ये वाला नेगेटिव। और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ पे फ्लो होने वाला है? पॉजिटिव से आगे बढ़ेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता है बॉस। नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है? यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे उड़ी मारेगा। यस। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे उड़ी मारेगा, वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना चालू करेगा। तो आप कोई भी सर्किट उठा के देख लो, कोई भी सर्किट आपको ये क्या दिखाई देगा?
कि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से ही आगे बढ़ता है, ऐसे ही दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव आएगा, क्या बोल रहा हूँ? तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव आएगा। वापस बोलूं? तो सर अगर नेगेटिव से धक्का देके पॉजिटिव में आ रहा है तो करंट का फ्लो पॉजिटिव टू पॉजिटिव आएगा। नहीं ना, ये देखो करंट का फ्लो पॉजिटिव टू कहाँ जा रहा है? नेगेटिव नेगेटिव में जा रहा है। जा रहा है। तो हम लोग का करंट का डायरेक्शन बता रहा हूँ, कभी आप ऐसा नहीं बनाओगे करंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से नहीं बनाओगे आप करंट का डायरेक्शन। आप हमेशा करंट का डायरेक्शन कौन से प्लेट से दिखाओगे? पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे उड़ी मार रहे हैं ना। ओके ओके समझ में आया मैं क्या बोला? ओके ओके। यस सर। यस सर। मुझे बताओ अभी, आप लोग मुझे बताओ, मैं करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से दिखाऊं या नेगेटिव प्लेट से दिखाऊं? पॉजिटिव प्लेट से। प्लेट को हटा देता हूं मैं, समझा? हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसा फ्लो हो रहा है। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। 100%। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबका ध्यान होना चाहिए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका मतलब क्या है ये बताने वाला हूँ मैं आपको। ये सीख लिया। देखो मैं ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जानता हूँ जिनको अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नहीं मालूम, क्योंकि जब वो लोग आपके एज के थे उन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को वैसा नहीं बनना है। कल को जाके पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहीं पे भी यूज आए ना, तो आपको ये लेक्चर याद आना चाहिए, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है, ठीक है? तो ध्यान दो अच्छे से कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो पहला मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ आप लोग को, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वर्क डन। सबको समझता है? वर्क डन, काम, ओके? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क। कौन सा वर्क डन? कैसा वर्क डन? वर्क डन टू टेक a unit charge from one point to another is called as potential difference. अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब ये डेफिनेशन को समझना है, ठीक है? तो डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग वर्ड बाय वर्ड उसको डिवाइड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक वर्क डन है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या? वर्क डन है। मतलब देखो ये पेंसिल है, ठीक है? ये पेंसिल दिख रहा है सबको? अब ये पेंसिल को मैं जब ऐसे इसको फोल्ड करके इसको आगे लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पेंसिल के ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ। वर्क डन। समझ में आया? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो और वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है? वर्क डन। तो ये हमारा पेंसिल है, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया, मतलब मैंने पेंसिल के ऊपर क्या किया? वर्क डन किया। वर्क हाँ, फोर्स किया, मतलब क्या किया मैंने उसके ऊपर? वर्क डन किया। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट व्हाट? वर्क डन। अच्छा ये वर्क डन अभी पेंसिल के ऊपर होने वाला है क्या? नहीं, वर्क डन टू टेक अ यूनिट चार्ज। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर इस पॉइंट पे समझो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? मुझे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का दे दे के इसके ऊपर वर्क डन कर करके मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दे के इसके ऊपर वर्क डन कर करके मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है? तो ये जो वर्क डन कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो वर्क डन कर रहे हैं ना, इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ में आया? और मुझे बताओ ये वर्क डन कौन कर रहा है? हम लोग जाके वायर पे धक्का देने वाले हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा ये बैटरी करने वाला है, ठीक है? वापस बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट क्या? वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन। काय के लिए वर्क डन कर रहे? वर्क डन टू टेक अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज, ठीक है? छोटा सा चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। मतलब आपको एक जगह से चार्ज को दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसके ऊपर,
जो एनर्जी लगाना पड़ता है उसके ऊपर, उस एनर्जी को, उस वर्क डन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अभी एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, और क्लियर हो जाएगा। ये एक और वायर है मेरे पास, ठीक है, मुझे बताओ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है? सर बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है ना, तो वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? जीरो। जीरो। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आया? यस मतलब बैटरी होती तो हाँ, वर्क डन, वर्क कौन करता है? बैटरी करता है। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। किस लिए? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसको ले जाने के लिए। समझ में आया? यस सर। आज के बाद हमेशा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू टेक अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट is called as पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको लाइफ में हमेशा यूज होने वाला है। प्लीज समझो इसको। किसी को डाउट है तो अभी पूछो मेरे को। सबको समझ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यस सर। यस सर। 100%। यस डिफरेंस इज वर्क डन। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है? बैटरी। सिंपल है, सबको आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा तो बता पाओगे मेरे को व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन। आपको समझ गया, डेफिनेशन तो समझ गया कि बैटरी कुछ तो काम करता है चार्ज के ऊपर, और जो काम करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, इस काम को अपन बोलते हैं पोटेंशियल। मैथमेटिकली इसका कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए ना। देखो हमेशा याद रखो, ये जो साइंस है ना, ये पहला थ्योरी पे काम करता है, और ये जो थ्योरी से कुछ एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालता है, और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखने के लिए आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना है। आप पूरा डेफिनेशन ऐसे बना लोगे। मैं आपको बेट करता हूँ कि आप अभी मैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, वो देख के आप सीधा सीधा डेफिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर बोलूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो लग रहा है वो है VAB। मतलब क्या? मतलब अगर मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है तो उसके ऊपर कितना करना पड़ेगा? VAB। कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं अपन। एक नंबर है एक्चुअली, वो 3 4 5 6 7 कुछ भी ना, उसको कुछ भी से मैंने बता दिया। तो मुझे अगर चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ए से बी में लेके जाना है तो मेरे बैटरी को कितना वो पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा, या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा? VAB। क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली VAB क्या है? VAB इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between point A and point B। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, ठीक है, C, और मुझे मेरे चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट C में लेके जाना पड़ता। तो इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी लगता है, उसका नाम क्या लिखता हूँ मैं? आप दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाने को ज्यादा ताकत लगेगा बैटरी को, या पॉइंट ए से पॉइंट सी में लेके जाने को ज्यादा ताकत लगेगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ए टू बी समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट ए टू बी लेके जाने को ज्यादा ताकत लगेगा, है ना, क्योंकि है ना वो पॉइंट। अभी आप दिमाग लगा के बताना, VAB बड़ा होगा या VAC बड़ा होगा? इसका मतलब सबको समझ गया मैं क्या, है ना? VAC को भूल जाते अभी अपन। मुझे पता है VAB का मतलब क्या है। VAB इज पोटेंशियल डिफरेंस A एंड पॉइंट B। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। VAB से मैं जब भी लिखता हूँ आपको समझना है कि VAB मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू। देखो डेफिनेशन बन रहा है, मैथमेटिकली डेफिनेशन बन रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। W मतलब क्या बोलो? वर्क डन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जो काम कर रहे हैं अपन चार्ज के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
एक छोटे से चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया, क्यों? टू टेक इट फ्रॉम 1 point to One another point to another point. is called as potential Potential difference. difference. समझा? Yes, sir. मैथमेटिकली भी समझा और डेफिनेशन भी समझा। Yes. पोटेंशियल डिफरेंस जब भी देखोगे आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट Work done to take unit unit. change. यूनिट। ये जब भी डिवीजन आता है तो हम लोग डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? पर यूनिट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, Work done पोटेंशियल per डिफरेंस इज unit. वर्क डन Done per per unit unit charge. per unit Take it charge. from one One point to another. Another point. समझ में आया? पक्का? वापस Yes, sir. बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Work done श्रेया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो प्लीज पार्टिसिपेट करो। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन work done to take unit charge to To take a transfer unit it charge from from one one point. That's called potential difference. one is point called to potential difference. another point. कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूँ? पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अच्छे से अगर समझना है ना तो आपके जो भी डिवाइसेस में वोल्ट लिखा होता है, वोल्ट, तो आप बोलते हो ना ये 5 वोल्ट का है, ये बैटरी 6 वोल्ट का है, ऐसे बोलते हैं ना, बैटरी 5 वोल्ट का है, बैटरी 6 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बैटरी इतना काम कर सकता है, इतना एनर्जी लगा सकता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? Yes, sir. सबको Yes, sir. जो भी वोल्ट Yes, sir. जिसमें भी अपन बात करते हैं उसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। काम हो रहा है, काम करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन पे लेके जाने के लिए, उस काम की बात कर रहे हैं लोग। समझा? 100%। ठीक है, अब थोड़ा इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट समझता है क्या सबको? यूनिट का मतलब क्या है समझता है सबको? specific time, specific. नहीं, यूनिट मतलब ऐसा एक क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट यूनिट मेजर करने का। जैसे मास का यूनिट होता है केजी, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, है ना? मास अपन किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड। तो यूनिट का मतलब होता है कोई भी चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है यूनिट। ठीक है, तो अभी वोल्ट को, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करना है, तो आप लोगों को पता है वर्क डन को किससे मेजर करते हैं अपन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। वर्क डन को हमेशा मेजर करते हैं जूल से। जूल। और चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो अभी। वर्क डन का यूनिट होता है, वर्क डन को मेजर करते हैं जूल। हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 जूल्स का वर्क हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 जूल्स का वर्क हुआ है। आप कभी ये नहीं बोलते कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 सेकंड का काम हुआ है, या फिर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 सेकंड का काम हुआ है। अपन ऐसे नहीं बात करते। हमेशा वर्क डन की जब भी बात करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं? ये कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है? 2 जूल का। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 1 कूलम का, 2 कूलम का। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट होता है जूल्स पर कूलम। समझा? Yes, sir. इसी का एक और नाम है वोल्ट। वोल्ट को V से डिनोट करते हैं अपन। तो आज के बाद आप लोग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, आज के बाद तुम लोग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किस में मेजर करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को? वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो जो ताकत लगाना पड़ रहा है ना हमको काम करने को, क्या ताकत? किसके ऊपर ताकत? चार्ज के ऊपर ताकत लगाना पड़ रहा है। उस ताकत को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा बैटरी, जितना ज्यादा वोल्ट का बैटरी, उतना ज्यादा ताकत, ज्यादा काम। हाँ, उतना ज्यादा काम या फिर उतना ज्यादा ताकत लग रहा है। सबको समझा मैं क्या बोला? चिन्मय Yes. पूछो, सबको समझ में आ रहा है? निमेश समझ में आ रहा है सबको? यस पर्सन कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है?
सर चार्ज है का जिस- यूनिट क्या है? किसका यूनिट? चार्ज का। चार्ज का यूनिट है मैडम कूलम। कूलम, कूलम। स्पेलिंग प्लीज। COLO। मैं बताऊंगा ना, रुक जाओ, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ सी लिखना है, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ तक समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आप कोई भी डिवाइस में वोल्ट देखोगे तो आपको क्या याद आना चाहिए? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल। Potential difference. Potential difference. Potential difference is nothing but work Work done. Work done by. per unit charge. Charge. To take it from one point to One point to another point. is called as potential difference. Difference. Potential difference is measured in Volt. Volt. पहले हाँ या ना? Yes. Yes. पढ़ूँ मैं? Yes, sir. चलो ये टॉपिक पे टिक कर लेते हैं अपन। पोटेंशियल डिफरेंस भी कंप्लीट हो गया। वापस एक बार बता रहा हूँ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट Work done. per unit charge. Take it from Point to one another point point. to another To another Third point. point. is called as potential. Potential difference. कोई प्रॉब्लम नहीं? No. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लासरूम में किसी को भी डाउट रहेगा प्लीज अभी पूछ लो, मैं वापस आपको सिखा सकता हूँ, अभी के अभी पूछ लो। Very No good. doubt, sir. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सर आगे एक डाउट है बोलो बोलो बोलो। सर, ऊपर दिखाइए, ऊपर एक पेज था। ये वाला? हाँ ये वाला। हाँ। सर वो जो ये बैटरी रहता है, तो वो जो न्यूट्रॉन्स रहता है वो माइनस से प्लस में जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस से प्लस में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कभी प्लस नहीं हो सकता, बस वो अपना पोजीशन चेंज करता जाता है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। वैसे ही यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ही होंगे और वो इसके पास चले जाएंगे। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इसको लेके ये पॉजिटिव है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उड़ी मार देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव ही होता है, बस वो अपना पोजीशन को चेंज करते जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो। सर, हाँ बोलो। नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो पॉजिटिव प्लेट में क्या रहता है? पॉजिटिव प्लेट में वहां पे भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है। इसलिए हम लोग इसको समझो, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 4, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 6। आप मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, ये या ये? 6। हम लोग ये प्लेट का नाम दे देंगे नेगेटिव और ये प्लेट का नाम दे देंगे पॉजिटिव। इसके लिए और भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम सीखना पड़ेगा कि कोई भी एटम के पास कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर कौन सा स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है। इस दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो, एक सेकेंड ना सप्रेश, इस दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो जैसे मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनेट करते, और कुछ है जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते, नॉन मेटल्स जो भी इलेक्ट्रॉन। ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं आपको बताया ना, हमको उतना डिटेल में अभी नहीं सीखना है वो सब चीजें, क्योंकि उसमें ही पूरा लेक्चर चला जाएगा। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि बैटरी लगाने पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ी मार रहा है और अपना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो रहा है, बस ये दिमाग में रखो। अब वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा जो आपको केमिस्ट्री में दिखाया जाएगा। ये जो रिएक्शन भी मैंने बोला ना अभी, वो रिएक्शन भी बहुत डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। चार्ज होते टाइम कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्चार्ज होते टाइम कौन सा रिएक्शन होता है, ये सब बहुत डिटेलिंग है। अब आपको उस डिटेलिंग के अंदर नहीं जाना है, हमको उसके ऊपर की बातें सीखना है। और जब एक बार ये सीख लोगे, उसके बाद आप केमिस्ट्री में जाके सीखोगे कि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये सब कैसे होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
ये भी तो एटम है ना, एटम के मैटर है ना, मैटर के अंदर एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होता है। समझ में आया? वो तो थोड़ा डिटेलिंग है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, जाने दो। ओके सर, थैंक यू। बस आप समझ लेना अभी कि एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और एक में इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन उड़ी मारेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होने वाला है, दैट्स इट, और अपना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखना अभी के लिए, ठीक है, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यस पोटेंशियल डिफरेंस समझा आप लोग को सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं ये फॉर्मूला हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज करने वाले, ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, पढ़ो। Ohm's law. Ohm's law. ओम्स लॉ, Ohm's ये सुना है law. आप लोगों ने? ओम्स लॉ कभी सुना है? Yes. Yes. बताओ कौन किसको पता है ओम्स लॉ क्या है? बताओ किसको पता है व्हाट इज ओम्स लॉ? किसी को नहीं मालूम? सर फॉर्मूला रहता है उसका V इक्वल्स टू I, क्या होता है? उसको V इक्वल्स टू IR करके रहता हाँ, बट उसका मतलब क्या है? कुछ भी ऐसे ही पढ़ते जाओगे क्या? V इक्वल टू IR, मतलब तो होना चाहिए ना उसका कुछ। है। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, वेरी गुड। और क्यों होता है ऐसा? मतलब क्या है उसका? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो समझ गया मेरे को। क्यों होता है ऐसा और क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है? ठीक है, चलेगा, आपको याद है ओम्स लॉ? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से और समझाता हूँ। सर दैट मींस वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस चार्ज विल बी पॉजिटिव ओनली। यस, कंपैरेटिवली सबरेश, समझ रहा है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दो प्लेट है, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक में इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ को समझते हैं। ध्यान दो, एक साइंटिस्ट है बहुत साल पुराने जिनका नाम है ओम, इंडियन लग रहा है लेकिन नहीं है इंडियन, साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओम, ठीक है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, इन्होंने एक वायर लिया, ठीक है। ये वायर के ऊपर बैटरी कनेक्ट किया। अभी ये डायग्राम सबको समझ में आता है ना? Yes, sir. अभी इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, राइट? यहाँ पे ये कौन सा प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे ये कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट। अगर ये समझो पॉइंट ए है, ये समझो पॉइंट बी है, तो कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में फ्लो, Positive plate से. पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होगा, राइट? और ये अपना करंट है आई, आई क्या है हमारा? करंट। आई इज व्हाट? Current. करंट। और V is what? Potential Potential और difference. ये V मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ? क्योंकि V कौन अप्लाई कर रहा है? अपना Battery. बैटरी। कौन से दो पॉइंट के बीच में? कौन से दो पॉइंट के बीच में? पॉइंट B तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, VAB भी लिख सकता हूँ, या फिर V लिखो, कोई बात नहीं, दोनों सेम है। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? Yes. 100%। ये डायग्राम में कुछ भी नहीं है। तो ये डायग्राम में अपने पास एक वायर है जिसका नाम AB है, और ये जो वायर है इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो I है ये अपना करंट है, ये जो V है अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। I Difference. और V है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? No, sir. No. क्या ये डायग्राम सबको समझ में आया ओम्स लॉ का? Yes. आगे बढ़ूं मैं? Yes. आप ध्यान दो सब लोग। ओम्स ने ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने पहले क्या किया, वायर के ऊपर 3 वोल्ट का बैटरी लगाया। देखो ये वोल्ट कुछ भी हो सकता है, जो VAB अपन लिखते हैं ना उसका वैल्यू लिखा मैं। पहले कौन सा बैटरी लिया, कितने का वोल्ट का लिया? 3 वोल्ट। और उन्होंने देखा कि अरे यार 3 वोल्ट का बैटरी लिया तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर्स का। करंट को एम्पियर्स में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो करंट कितने में फ्लो हो रहा है? 2 amperes. ये सबको समझ में आया मैं क्या बोला? थोड़े वायर लिया उन्होंने, एक और वायर लिया
और अभी इन्होंने 3 वोल्ट का नहीं बल्कि 5 वोल्ट का बैटरी लगाया। और पता है उन्होंने क्या देखा, जैसे इन्होंने ये वोल्ट बैटरी बड़ा लगाया ना, ज्यादा एनर्जी वाला बैटरी लगाया ना, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है ना, ये करंट का वैल्यू भी बढ़ गया। इन्होंने एक और वायर लिया, सिक्स वोल्ट का बैटरी था। वापस इन्होंने देखा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये और करंट बढ़ा दिया। जैसे जैसे कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे थे, मतलब बैटरी का एनर्जी बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने क्या नोटिस किया कि करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ रहा है। तो इन्होंने इसी को मैथमेटिकली लिख दिया। इन्होंने क्या लिखा कि देखो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, बी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली, अरे शिट, पेंसिल एक सेकंड ना, मेरा पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया, आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, कनेक्ट हो रहा है। सबको समझ में तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को यहाँ तक? नो सर। सर बोलो बोलो। सर वोल्ट का दो मेजरिंग यूनिट, एक कूलम और एक एम्पायर। नहीं नहीं, किसका बोल रहे हो आप? सॉरी करंट का करंट का यूनिट है एम्पियर और चार्ज का यूनिट है कूलम। मैं आपको फर्क बताऊंगा, अभी पहले ओम्स लॉ सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्क बताता हूँ उसका। टाइम है, रुक जाओ थोड़ा, ध्यान दो लोग यहाँ पे। देखो ओम्स ने क्या बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमेशा याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन का एक मतलब होता है। जब भी आप ये साइन देखोगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मेरा V का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा I का वैल्यू भी बढ़ता है। ये ओम्स ने कैसे पता किया? देखो ना यहाँ पे है ना, ओम्स ने जब 3 वोल्ट बैटरी लगाया था तो उनको करंट मिल रहा था 2 एम्पियर। ओम्स ने जब 5 वोल्ट का बैटरी लगाया उनको करंट मिला 3 एम्पियर। बेसिकली जैसे ही वोल्ट का वैल्यू बढ़ा तो करंट का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब क्या, करंट। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ में आया? मटेरियल, ये कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये वैलिड होगा। जब एक वायर है, ठीक है, तो फॉर एनी मटेरियल, मैं इसका स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, ये डिलीट कर दो चलेगा ना, ये समझ गया ना सबको? यस सर। PDF भेजोगे आप? हाँ भेज दूंगा, डरो मत। देखो स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, फॉर एनी मटेरियल potential difference is directly proportional to electric current। ये स्टेटमेंट समझा सबको? यस सर। कोई भी मटेरियल के लिए हम लोग जितना बड़ा बैटरी लगाएंगे उतना ही ज्यादा करंट उसके अंदर से क्या होगा, फ्लो होना चाहिए। वापस बता रहा हूं मैं, फॉर एनी मटेरियल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, V। फॉर एनी मटेरियल पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, ये साइन को क्या बोलते हैं, बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, करंट। ठीक है, फॉर एनी मटेरियल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। सबको समझ में आया? मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है ना, राइट? इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल करना है तो कुछ तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ये पता है क्या आपको?
मैं बोल रहा हूँ x और y ये दो एक अलग अलग नंबर है। चलो मैं बोलता हूँ कि x है 5 और y है 10। क्या ये 5 और 10 इक्वल है? नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि x जब 6 हो गया या फिर हाँ चलो x जब 6 हो गया तो y 12 हो गया। x का वैल्यू जब 7 हो गया तो y का वैल्यू 14 हो गया। क्या मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू y कभी लिख सकता हूँ क्या? x 5 है तो y 10 है ना, x 6 है तो y 12 है और x 7 है तो y 14 है। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो आप तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे बोल सकता हूँ कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। Yes. अब मुझे x और y को इक्वल टू बनाना है, इक्वल टू। मुझे y के सामने एक कांस्टेंट पड़ेगा। आप बताओ क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे? 2 है कि 2 कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि 5 into 2 is 10, 6 into 2 is 12, 7 into 2 is 14. तब x is equals to some constant into y. x is equal to 2 into y. मतलब बेसिकली जब आप कांस्टेंट को ऐड करोगे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल टू साइन लिख सकते हो। ये बचपन से करते आ रहे हैं। यस सर। देखो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल रिलेशन। बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। ओके, बट जब मैथमेटिकल रिलेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट ऐड करूंगा और यहाँ पे कांस्टेंट का नाम है r। समझ में आया? r। और r के आगे वापस ये i को लिख दूंगा। तो यही आप पढ़ते आ रहे हो ना, potential is I into r, यही ओम्स लॉ है ना? पक्का। आज के बाद ओम्स लॉ जब भी आपको याद आए, ठीक है, जब भी आपको ओम्स लॉ याद आए, आपको ये बताना है कि v इक्वल टू i। आपको समझना है कि ओम्स क्या सीखे थे वो एक्सपेरिमेंट से। ओम्स ने कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल बात बताया। आप सर्किट में बैटरी का एनर्जी बढ़ाओ, आपके सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होगा। आप सर्किट में बैटरी का एनर्जी कम कर, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगा। बस नहीं बताया था, लेकिन मैथमेटिकली बताया था। नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गया? पक्का। देखो मैथमेटिकली कैसे बात करेंगे हम लोग? पोटेंशियल ओम्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी मटेरियल, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी मटेरियल potential difference is directly proportional to electric current. जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका बैटरी का ताकत बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, आपका किसका वैल्यू बढ़ता जाएगा? करंट का। सिंपल है। नेक्स्ट टाइम किसी ने आपको ओम्स लॉ पूछा तो ये नहीं बोलना v इक्वल टू i into r, ये बोलना पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एनी मटेरियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। ममता नींद आ रहा है आपको? समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ताकत, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा ताकत लगाएगा, कौन लगाएगा? बैटरी, उतना ही करंट फ्लो होगा। दिस इज व्हाट ओम्स लॉ इज। सिंपल है। यस सर। और टिक कर लेता हूँ। सर पीडीएफ को दोगे आप? हाँ दूंगा। कल छोटा सा था ना पीडीएफ, इसलिए नहीं दिया सर ने, आज भेज देंगे ग्रुप पे, ठीक है? डोंट वरी। ओम्स लॉ सबको समझा है? यस सर। 100%। यस सर। तो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। चैप्टर का नाम है, और फिर मैं खत्म कर देता हूँ, कंक्लूड कर दूँ। चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमने पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ particular direction in unit time is called as electric current. तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा कुछ टाइम के लिए, हम लोग क्या बोल देंगे? क्या फ्लो हो रहा है?
करंट। Current flow. ये को समझ गया? किसी को डाउट है? Yes. Yes. No doubt. अच्छा, कोई भी मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज Anything that has mass and occupies space is called as a matter. मैटर कौन सी चीज से बना होता है? एटम्स। अच्छा, एटम्स किससे बनते हैं? एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल का एग्जांपल क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। अच्छा, इस चैप्टर पे हम लोग कितने सारे इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट के? ठीक है, उसका नाम अभी आपको याद नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या सीखा? करंट, कोई भी वायर के अंदर से अगर करंट को होना है तो क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी में दो पोल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। बोलो प्लेट, बोलो कुछ भी बोलो। एक होता है पॉजिटिव प्लेट, दूसरा होता है नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं ना? पॉजिटिव से करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? पोटेंशियल डिफरेंस समझा है सबको? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टू टेक इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सबको समझा है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है? बैटरी। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है? बैटरी। बड़ा बैटरी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को डाउट पोटेंशियल डिफरेंस तक? आगे बढ़ूं मैं? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स ने क्या सिखाया हमको? बोलो। Any material, बैटरी का पावर है potential difference is proportional to electric current. वापस, for any material, ठीक है? जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। जितना बड़ा आपका बैटरी उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट। 100%। अच्छा, ओम्स लॉ से हमको क्या मिला? कौन सा फॉर्मूला मिला ओम्स लॉ से? B इज इक्वल टू आर। क्या ये आर अभी तक मैंने क्या बोला आपको? कांस्टेंट है ना? बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को कन्वर्ट करना है इक्वल टू साइन में, तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है? एक कांस्टेंट ऐड। कांस्टेंट का नाम क्या दिया हमने? आर। आर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबको इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझा है? Yes sir. पूरा टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके आपको दिमाग में बैठ रहा है ना? Yes sir. ठीक है, ये सब पढ़ के आना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इसके ऊपर। क्वेश्चन होने के बाद हम पीडीएफ नहीं मिला है पहले का भी। ठीक है, फाइन। और कौन है? 2 लड़कों को मैंने होमवर्क दिया था, कौन है वो? कौन? गुड। और कौन है? निमेश, आपको भी दिया था मैं। कौन था वो? नाम भूल गया। हर्षल, राइट, थैंक यू। चिन्मय और हर्षल दोनों को 5 टाइम्स लिख के आना है, ठीक है? जो भी पीडीएफ नहीं दिया है पहले का भी। क्या? पहले का भी पीडीएफ नहीं। जोर से बोलो। पहले का भी पीडीएफ नहीं है। हाँ, दोनों ही पीडीएफ आज प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, पढ़ के आना। कुछ भी डाउट है पूछ लेना मेरे को, फिर हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट है किसी को टॉपिक पे? No sir. No doubt sir. ध्रुव, आपको डाउट है? ध्रुव सर, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कैसे होता है? मतलब देखो, कोई भी एटम होगा ना, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। मैं बोला ना, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे? शायद मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 होते हैं ना? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और कोई दूसरा ले रहे हो आप ले रहे हो समझो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है अलग होता है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है।
हाँ चल, समझ में आ रहा है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स कम होना ज्यादा होना, इसका ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोग बनाते नहीं है, ये नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिसाइड होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वगैरह वगैरह। समझा ध्रुव? और किसी को? Yes, sir. डाउट हाँ बोलो बोलो। नहीं है, डाउट नहीं है डाउट? ओके, वेरी गुड। ठीक है, सब जा सकते हो अभी। 1 मिनट मैं केशव सर को बुला रहा हूँ, फिर आप बात कर लेना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय। Thank you, sir. चिन्मय 5 टाइम्स। हर्षल का मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, बट चिन्मय 5 टाइम्स। ओके चलो बाय। Bye, sir. Thank you, sir. केशव All right, sir. All right. Sir,